ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं पुलिस लाइन भिंड की हैं, जहां बड़ी संख्या में आज पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक समाज के लोग पुलिस लाइन में एकत्रित हुए। वहां जहां मेहगांव में विगत दिनों लाठीचार्ज और एफआईआर के विरोध में आज हजारों लोग एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मृतक संतोष बघेल के परिजनों को मुआवजा, मेहगांव थाना प्रभारी पर कार्रवाई और दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग, राज्यपाल व डीजीपी के नाम सौंपा गया ज्ञापन। मेहगांव में 25 जून को हुई सड़क दुर्घटना और उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आज जिला मुख्यालय भिंड पर बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदर्शन के बाद कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। आयोजकों ने प्रदर्शन में लगभग 1000 लोगों की मौजूदगी का दावा किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 25 जून 2026 को मेहगांव कस्बे में डंपर की टक्कर से संतोष बघेल की मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजन और समाज के लोग न्याय, दोषी वाहन चालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर एकत्रित हुए थे। उनका आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया था, इसमें कई लोगों को चोटें आई। साथ ही उनके ऐसे लोगों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कर दी गई जो उनके अनुसार निर्दोष है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है। उनका आरोप था कि पुलिस ने न्याय की मांग कर रहे लोगों के साथ कठोर व्यवहार किया है, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में जो बिंदु रखे गए उनमें मांगे प्रमुख। सबसे पहली मांग कि मेहगांव थाना प्रभारी एवं लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन देर रात पुलिस कप्तान सूरज वर्मा ने मेहगांव थाना प्रभारी को हटा दिया गया है, जिससे समाज में संतुष्टि का माहौल भी देखने को मिली। दूसरी मांग यह है कि मेहगांव थाने में प्रदर्शनकारी बताकर जिन निर्दोष लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है उनकी निष्पक्ष जांच कर प्रकरण वापस लिए जाए। तीसरी मांग यह है कि सड़क दुर्घटना में मृतक संतोष बघेल के परिजनों को शासन की ओर से उचित आर्थिक सहायता एवं अन्य आवश्यक राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि समाज को शासन प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला पंचायत सदस्य राजवीर सिंह बघेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नंदराम बघेल, रणजीत बघेल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मान सिंह कुशवाहा, अधिवक्ता अमृतपाल बघेल, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्री राम बघेल, अरविंद बघेल, अमर सिंह, वीरेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। देखिए एक खास आज बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो भविष्य में व्यापक आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। वहीं पुलिस कप्तान सूरज वर्मा ने ठोस आश्वासन दिया है कि जो भी मांगे होंगी उन पर विचार किया जाएगा और जो निर्दोष लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ कार्यक्रम में आज सब लोग दूर दूर गांव से पधारे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, न ज्यादा फॉर्मेलिटी की बात करूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में पत्रकार साथी सब खड़े हैं, ये जनता की आवाज को दबाने का काम करना चाहती है। जिस दिन ये घटना हुई मुझे सूचना मिली, मैं कहीं बाहर था, मैंने आने का प्रयास किया, गोद चौराहे पे भी जानता तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में। आने के बाद भी जब मैंने पुलिस का तेवर देखा, हमारे कुछ भाई थाने में बंद थे, किसी के मोबाइल छुड़ा लिए। हमने टीआई से बात, एसडीओपी से बात की, टीआई से बात नहीं करना चाहिए। हमने बात करने के बाद सबके मोबाइल दिलवाए, सबको छुड़वाया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में दर्द था। हमने भाइयों से बात की, राजवीर जी से बात की, सबसे बात की। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय को सहना उससे बड़ा पाप है। संविधान में हमको एक ताकत मिली है अन्याय के खिलाफ लड़ने की। अगर हम अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं तो ये पुलिस की, भिंड की पुलिस आज सबसे कहना चाहता हूँ, आज सबके बीच में आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बड़े बुजुर्ग उनके पैर छू के कहता हूँ, आप लोग अपने को अकेला मत समझना, हम सब भाई आपके साथ हैं, हर लड़ाई में आपके साथ हैं। अगर पुलिस लाठी भी चलाएगी, अगर यह पुलिस सुन रही होगी तो मैं यहाँ पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, अगर आप में दम है, अगर आप इतने दमदार हैं तो अब आप आइए, हम देखें आपकी लाठियों में कितना दम है। सबसे पहले हम सब भाई, हम राजवीर भाई, मान सिंह जी सबसे आगे लाठी खाने के लिए तैयार है। क्योंकि समय बहुत कम है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अंत में क्या दर्द आप लोगों के दिल में है, जो हम लोग गाँव-गाँव में एक चौपाल लगाने का काम किया और जिस प्रकार से आप सब लोगों की उपस्थिति, आप सब लोग इस न्याय की लड़ाई में भागीदारी करने का काम किया,
तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ जिस न्याय की लड़ाई में यदि मुख्य भूमिका है तो यहाँ सामने खड़े हुए लोगों की, आप लोगों की है। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोग भी राजनीति करते हैं तो हमारे ऊपर भी एक भार होता है, चाहे राजवीर भाई हो, चाहे रणजीत भाई हो, चाहे हमारे नथुराम भाई हो। जब हम आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप फूलों की माला पहनाते हो, आप बैठाने का काम करते हो, जिस संदेश को लेकर हम आप लोगों के बीच में जाते हैं उस संदेश पे आप पालन करने का भी काम करते हो। फिर हमारा भी दायित्व बनता है, जो समाज, जो वर्ग, जो बहुजन समाज के लोग जो हमें इतना सम्मान करने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर यदि समाज के सम्मान पे कोई बात आई तो हम लोग प्राण भी हट जाए लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमने अहिल्याबाई होलकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, रानी अवंतीबाई मोदी, झलकारी बाई कोरी, दुर्गादास राठौर, ललाई सिंह यादव, राष्ट्रमाता फातिमा शेख, महर्षि वाल्मीकि जी संत गाड़ी गई थी, सबके अनुयायी लोग खड़े हैं। हमारे महापुरुषों का इतिहास रहा है कि हम सब लोग अन्याय करने वाले लोग नहीं है, लेकिन अन्याय सहने वाले लोग भी बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हम सब लोग पूरी ताकत के साथ जैसा आह्वान हम सब लोगों ने किया, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने रात के टाइम जो हम लोगों ने तय किया कि वहाँ थाना प्रभारी हटाने का काम किया जाए, तो उन्होंने जो थाना प्रभारी हटाया वो किसी के दबाव में नहीं हटाया, वो आप लोगों के दबाव में हटने का काम हुआ कि ऐसा थाना प्रभारी जो हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार करे, लाठियां चलाए, महिलाओं के सिर फोड़ने का काम करे, हमारे लोगों का अपमान करने का काम करे। निश्चित तौर पर एक थाना प्रभारी की जिम्मेदारी होती है कि वो जिस क्षेत्र में है वहाँ के लोगों का विश्वास जीते, उनके भरोसे के साथ काम करे, जो शोषित वंचित वर्ग है उनके साथ न्याय करने का काम करे। लेकिन यदि प्रशासन के लोग जो न्याय कुर्सी पर बैठे हैं, यदि कोई अन्याय करने को उतारू हो जाए तो बाबा साहब ने हमें संविधान की वो ताकत दी है जिसके दम पर हम सब लोग पूरी ताकत के साथ अपना न्याय पाकर रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे ही ये घटना घटी, हमने भाई नथुराम जी से, संजीव जी से, राजवीर भैया से हम लोगों ने तय किया, हम लोगों ने एक लाइन में मैं वो बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जुल्म के इस साये में लब खोलेगा कौन, जुल्म के इस साये में लब खोलेगा कौन। यदि हम लोग भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन, तो फिर बोलेगा कौन। निश्चित तौर पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अब हमारी यहाँ के जिला प्रशासन से केवल जो मांग है कि जो लोग 22 लोग नाम दर्ज, जिसमें राठौर समाज के लोग, जाटव समाज के लोग, बघेल समाज के लोग, मोमडन समाज के लोग, तमाम लोगों को जो आरोपी बनाने का काम किया गया है, मैं निश्चित तौर पर मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक से आग्रह करना चाहूंगा कि आप न्यायिक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो मामला दर्ज किया है उस मामले को वापस लेने का काम करें। और यदि वापस नहीं लेंगे तो मैं कह रहा हूँ जब भीड़ कोई सकल दिखाने नहीं आई, हम लोग भी तब तक हटने वाले नहीं है जब तक ये एफआईआर हटने का या निर्णय नहीं हो जाता। कानून प्रशासन ये लड़ाई और ये संघर्ष को यदि जीतने का यदि मौका मिल रहा है तो ये आप सब लोगों का दम पर मिल रहा है। हम लोग सत्ता में नहीं है, ये बात सही है। हम आपके दरवाजे पर रोड नहीं बनवा सकते, हम आपके दरवाजे पे हेडपंप नहीं लगवा सकते, हम आपके दरवाजे पे डीपी नहीं रखवा सकते, लेकिन हम लोग राजनीति करते हैं, इस समाज की लड़ाई लड़ते हैं। यदि समाज के ऊपर अन्याय हुआ तो हम लोग प्राण दे देंगे, लेकिन पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। इस बात को आपको हमको समझने की जरूरत है। निश्चित तौर पर आज जिस गहराई से, जिस संवेदना के साथ आप सब लोगों ने हमें सुना और शक्ति बल और ताकत देने का काम किया, हालांकि प्रशासन ने जो रात में हमारी एक बात को माना, उसके कारण हम लोगों ने संदेश कर दिया था, जिससे हमने संदेश कर दिया था कि इस चीज को हम लोग सीमित करेंगे। आज हम प्रमुख लोग आए, आज हम प्रमुख लोग आए और सभी सहयोगियों के माध्यम से, परिजनों के माध्यम से मैगांव ग्वालियर भिंड हाईवे 719 पर चक्का जाम हुआ। चक्का जाम होने के बाद परिजनों ने अपनी मांगें रखी, परिजनों ने अपनी मांगें रखी और उन मांगों को शासन प्रशासन ने कहीं न कहीं पूरा करने के लिए मना कर दिया। इसलिए वह जाम 2 से 3 घंटे तक चला। 2 से 3 घंटा चलने के बाद
कहीं न कहीं जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग बाल बघेल समाज को कमजोर समझने वाले लोग जिन्होंने लाठीचार्ज करा दिया और लाठीचार्ज इतना कराया कि हम लोगों की मौत ही नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों पे भाइयों पे लाठियां भांजी गई, महिलाओं पे भांजी गई, बहन बेटियों पे भांजी गई। आप देखते हो कि आज तक आए दिन तमाम जाम लग चुके हैं, ग्वालियर और भिंड हाईवे पर तमाम जाम लगते आए हैं। आज तक प्रशासन ने एक लाठी किसी आंदोलन में नहीं चलाई, लेकिन इस आंदोलन में, इस जाम में बाल बघेल समाज SC ST OBC के कमजोर वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए उन्होंने लाठियां भांजी। थाना प्रभारी गोरनी और महगांव, इन दोनों ने, इनकी टीम ने मिलकर लाठियां भांजी और इनने अन्य अत्याचार किया। इनको निलंबित कराने के लिए हम लोगों ने योजना बनाई। दूसरी मांग थी कि जिन लोगों पर, जो लोग सहयोग में खड़े थे, उन लोगों ने सहयोग किया और निर्दोष लोगों पर, 30 से 40 लोगों पर FIR लॉन्च हुई, 22 NCR रजिस्टर्ड हुई और 20 लोगों पर अज्ञात में हुई। तो हम कहना चाहते हैं कि ये FIR तुरंत आज ही निरस्त कराएं, ये हमारी मांग है। और गांव कस्बे में संतोष बघेल की डंपर चालक द्वारा टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने पर उनके परिजनों के द्वारा न्याय की मांग करने जैसे वाहन पकड़ने, सांत्वना स्वरूप मदद करने जैसी सद्भावनापूर्वक जानकारी उपस्थित पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर उनकी पिटाई करने तथा निर्दोष लोगों के विरुद्ध FIR करने के विरोध में आज दिनांक 2/7/26 को पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक व्यक्तियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर उपरोक्त सम्मानित मुखियागणों को ज्ञापन सौंपकर निम्नलिखित मांग प्रस्तावित करते हैं। नंबर 1, की लाठीचार्ज करने वाले थाना प्रभारी महोदय को प्रथम लाठीचार्ज करता पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। नंबर 2, की निर्दोष लोगों पर जिन्हें प्रदर्शनकारी बताकर उनके विरुद्ध महगांव थाना जिला भिंड मध्य प्रदेश में दर्ज FIR निरस्त की जावे। कि मृतक संतोष बघेल के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। हम समस्त आयोजकों का आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा रखी गई उक्त मांगें शासन प्रशासन यथाशीघ्र मानकर हमारे साथ न्याय करेगा। स्थान भिंड मध्य प्रदेश। मैं इस निमित्त माननीय SP साहब से आग्रह करूंगा कि रात में आपका संदेश मुझे प्राप्त हुआ और उसके लिए मैंने आपको बहुत बहुत बधाई दी, धन्यवाद दिया। साथ में मैं एक आग्रह करूंगा कि एक मांग हमारी आपने पूरी कर दी है और दूसरी और तीसरी मांग का समाधान कृपा करके सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष आप अपने मुखारबंद से प्रस्तुत करें। मेरा ऐसा आग्रह। ठीक है, आप लोग सब बड़ी संख्या में आए, जो भी आपका, जो आपके क्षेत्र का है, आपका विषय जो है उसको आप लोगों ने अच्छे से रखा और जो भी इसमें मदद संभव हो सकती है, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, चाहे निष्पक्ष जांच की जो मांग आप लोग के द्वारा की गई है, सारे हमारे पास वीडियो और सारी चीज़ें हम लोग करवा सकते हैं, जो भी उसमें हम लोग मदद कर सकते हैं। गलत नाम लग गया है और जो भी मदद हो सकती है बिल्कुल की जाएगी। जो आर्थिक सहायता है, हम लोग अभी भी प्रशासन से पूर्व से भी हम लोग बात कर रहे हैं, कलेक्टर महोदय से भी बातचीत चल रही है और जो भी उसमें इंश्योरेंस के अलावा भी और जो मदद हो सकती है वो भी हम कराएंगे और जो नियमित जो इंश्योरेंस वाला जो प्रक्रिया है वो तो उनको जो मिलना है वो मिलेगा और इस पूरे प्रक्रिया को भी हम लोग स्पीडअप कर देंगे, जल्दी से जल्दी उसमें चालान हो जाए ताकि इंश्योरेंस और जो भी क्लेम की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो निश्चिंत रहें, आप लोग इतनी दूर से अलग अलग जगह से आए। अज्ञात वाले और
में जो नाम वो सब खत्म होना चाहिए। प्रक्रिया के साथ ही माननीय वर्मा जी, एक निवेदन था, क्योंकि वो भी हम जानते प्रक्रिया, लेकिन उसमें हम ये चाहते हैं एफआईआर आपके माध्यम से लग जाएगी तो आने वाले समय में किसी को झंझट नहीं रहेगी। और निश्चित तौर पर जी हम लोगों का आपको एक निवेदन और करना चाहेंगे कि पता नहीं ये कैसा हो गया है, नहीं आप जानकारी ले लें। ये समाज इतना भोला भाला है, कभी ये नहीं करता है जहाँ में निश्चित तौर पर किसी की साजिश रही है, नहीं कभी भी जो हो नहीं सकता था। नहीं देखिए, वो तो जब भी कोई जाम लगता है आप भी परेशान होते हैं, आपकी बहन बेटी भी जा रही होगी वो भी परेशान होगी, कोई एम्बुलेंस में जा रहा है वो भी परेशान है। तो ये तो पूरा जिला चाहता है कि जाम से हमें निजात मिले, आप भी चाहते हैं, सभी समाज चाहते हैं। अब कोई ना कोई किसी तरह जब आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, उसको घुमा के भ्रमित करके जाम लगवाया जाता है। तो आप लोग का सहयोग रहेगा तो आगे भी हम लोग इस जाम के चक्कर से दूर रहेंगे और आप लोग की तरफ से भी। और हम लोगों का तो सहयोग ही है, इसके जैसे कोऑपरेट करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, सब लोग आपके संदेश के बाद ही प्रमुख लोग आए जो कहीं गए जहाँ संदेश लोगों ने मदद की है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने मदद भी की है, वो हमने वीडियो जो थोड़ा बहुत देखा उसमें हमने देख भी लिया। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करते हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनको हम हावी ना होने दें और जो है आम जनता परेशान ना हो, और जो भी इसमें हो गया है वो हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय एसपी साहब, एक निवेदन और है, क्योंकि हम लोग हमेशा दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, आपका संरक्षण मिला और हम लोग हमेशा आपके संरक्षण में न्याय के लिए साथ खड़े रहेंगे। अन्याय के लोग हम लोग थोड़ा सा पर्चा कराया देने की बात है, नहीं पर्चा कराया दे सबका के खिलाफ आप लोग आए हैं। यदि यहाँ किसी समाज के द्वारा गलत हुआ होता, आप लोगों में से एक दो भी नहीं आते। यहाँ अन्याय हुआ है और उन पीड़ित वर्ग के लोग हैं जिनके साथ हमेशा होता है, पर कभी भी पुलिस प्रशासन ये नहीं सोचता कि इन लोगों में भी शायद आवाज उठा लेंगे। आज बहुत बड़ा पीड़ा, इस पीड़े को जो अंजाम दिया है, मैं उसके लिए राजवीर भाई साहब और रामसिंह भाई साहब का धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि शुरुआत बहुत बड़ी बात होती है, शुरुआत की, उसके बाद में हम सब लोग साथ देने आ गए, क्योंकि अन्याय जब भी होता है हम कहते हैं नहीं बहुत गलत हुआ, पर आज हम सब सर्व समाज ने सहयोग किया है वो बहुत बहुत सराहनीय है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के ऊपर और जमीन के ऊपर कहते हैं कि मर जाते हैं, वहाँ हमारी महिलाओं के ऊपर जो हमारा भाई गया है उसकी माँ का सिर फोड़ा, और वो भी जहाँ कहीं ना कहीं किसी तरीके से कहीं भी नियम के दायरे में नहीं आता है। हम लोग अनपढ़ हैं, हमारी महिलाएं अनपढ़ हैं, हमारे जो वहाँ धरने पे भाई साहब बैठे थे सारे भाई अनपढ़ थे, पर आप लोग तो पढ़े लिखे थे। प्रशासन तो कानून का नियम का पालन करवाता है, कि प्रशासन के द्वारा कानून की कार्रवाई न करते हुए गैर कानूनी तरीके से लाठी चार्ज करना, मतलब किसी भी पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एसटी समाज की महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है। 25 तारीख को हमारी घटना हुई, 24 तारीख को 10 घंटे तक या 12 घंटे तक चक्का जाम रहा, वही नेशनल हाईवे था, वही एसपी का कार्य क्षेत्र था, परंतु एसपी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 घंटे में उस हाईवे पे फर्क पड़ 3 घंटे में उस हाईवे पे फर्क पड़ रहा था, मात्र 3 घंटे में, जब तक की भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई, परंतु 10 घंटे में जहाँ पुरुष बैठे थे वहाँ लाठीचार्ज क्यों नहीं हुआ? बस इतनी सी हमारी पीड़ा है, और नहीं, सर्व समाज के साथ में एक जैसा न्याय होना चाहिए, एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।